नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में प्राइम टीवी की टीम हर गांव में पहुंचकर आपको उस गांव की सच्ची तस्वीर दिखा रही है। हमारी टीम का मकसद ही गांव की असली तस्वीर आप तक पहुंचाना है। इस बार हमारी टीम बाराबंकी के देवा ब्लॉक पहुंची है और यहाँ के गांव में भी विकास का संदेश दिया जा रहा है। तो चलिए आपको इस गांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। किसी भी गांव में रहने वाले लोग अपने परेशानी को दूर करने के लिए हमेशा प्रधान के पास जाते हैं और उस गांव का पूरा करता धरता प्रधान ही होता है। चुनाव के नजदीक आते ही विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और उन दावों पर खरा उतरना भी गांव के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। वहीं बाराबंकी जिले के गांव-गांव में लोगों के बीच विकास का संदेश फैलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम देवा ब्लॉक पहुंची। यहां टीम ने गांव वालों से चुनाव के प्रति उनका नजरिया जानने की कोशिश की। बाराबंकी के देवा ब्लॉक के तृतीय में इस बार पूर्व प्रधान राजेंद्र प्रसाद की बहू चुनावी मैदान में उतरी है। पूर्व प्रधान राजेंद्र प्रसाद यादव ने गांव के विकास के लिए काफी काम किए और उन्होंने समाज सेवी के तौर पर भी इलाके में विकास करने के लिए दिन रात एक कर दिया और इस बार उनकी बहू चुनावी मैदान में है तो लोगों को उनकी ही छवि सविता यादव में दिखाई देती है। अपने कार्यकाल में राजेंद्र प्रसाद ने गांव की तरक्की के लिए काफी काम किए। वहीं इसी कड़ी में अब जनता की सेवा का भार सौंपते हुए पूर्व प्रधान ने महिला सशक्तिकरण का भी संदेश दिया है। प्राइम टीवी टीम की कवरेज लगातार जारी है। आज प्राइम टीवी की टीम जिला पंचायत क्षेत्र के देवा तितरी में पहुंची है, जहां पर जो कैंडिडेट हैं वो सविता यादव है, पत्नी सत्यवान यादव, बहू राजेंद्र प्रसाद यादव की। जो राजेंद्र प्रसाद यादव पूर्व में प्रधान रह चुके हैं और समाज सेवी के रूप में लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं। इस बार उनकी बहू चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो देखना अहम रहेगा कि ये क्या चुनाव में अपनी भूमिका निभाती हैं। उसी के लिए आज हम देवा तिरती के जनता के बीच में जाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है सविता यादव के लिए, कि इस बार वो जिला पंचायत सदस्य जनता कैसा चाहती है। हमारे बीच जनता मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अजीत यादव। कहाँ के रहने वाले हैं अजीत जी आप? देवा से। क्या लगता है इस बार जिला पंचायत सदस्य कैसा चाहते हैं आप? सदस्य जैसे जो मैदान में आए हैं, राजेंद्र प्रधान जी की जो बहू हैं जी, कैंडिडेट तो अच्छे हैं, ये समाज सेवी हैं जी, ऐसे ही कैंडिडेट होना चाहिए। आज जी। की डेट में कैंडिडेट देखा जाए तो अपना ही पेट भरता है, जी, दूसरे को नहीं जानता है। जी, प्रधान जी में सारे गुण ऐसे हैं कि अपना क्षेत्र तो देखते हैं, अगले का क्षेत्र भी देखते हैं जी। विकास के लिए। बाकी यही है कि भारी बहुमत से अभी बीच में अगर देखा जाए तो कोरोना काल में भी प्रधान जी ने काफ़ी समाज सेवा की है। हाँ, बिल्कुल। उसको कैसे देखते हैं? समाज सेवा तो बहुत की है। जी, जैसे यहाँ जो खड़े हुए हैं, जी, लाइटें बनवा दी, जी। ये रोडें बनवा दिया, रोडें बनवा दिए, खरंजा लगवा दिए। कोरोना काल में भी ऐसा किया है। जी, कोरोना काल में भी लोगों की हाँ, मदद की। मदद। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की क्या स्थिति है? जो जिला पंचायत सदस्य है, शिक्षा में क्या बदलाव लाएंगे? कुछ आइडिया है कि शिक्षा में बदलाव आना चाहिए? बिल्कुल बदलाव आना चाहिए। जी। और भी हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रामेश्वरम। क्या क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा जिला पंचायत सदस्य? जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनको कैसे देखते हैं? जनता तो बढ़िया काम करते हैं, जीत जाएंगे। जी, कैसे उनके काम हैं? काम कुछ बढ़िया, बताएंगे? रोड बनवा रहे हैं, बम्बा लगवा रहे हैं, पैनल लगवा रहे हैं, काम जी। बढ़िया हो रहा है। और गरीबों के लिए क्या मदद कर रहे हाँ, हैं? मदद कर रहे हैं पूरे पावर से। जी, तो इस बार देवा तृतीय की जनता किसके साथ है? सब इन्हें साथ है, इन्हीं के सविता साथ? यादव के साथ। हाँ। जी, सविता यादव के साथ है। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। जो ग्रामीण हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो देवा की पब्लिक है वो सविता यादव के साथ खड़ी हुई है। हम इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राम निवास। कहाँ के रहने? तेज बोलिए थोड़ा सा। खाना नहीं खाए हैं? राम निवास। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या लगता है इस बार देवा तृतीय में कौन जीतेगा? भैया सही बताइए। हाँ, कौन जीतेगा?
अब देखा जाए जो का अभी हाँ। तो का बताई दिया जाए कि मान लो हाँ अभी तो बिल्कुल जब दाखिला उखिला हो जाए तो हम बोला कि जी, लेकिन क्या लग रहा है जी सविता यादव आई हैं, इनके द्वारा बहुत सारे काम की, क्या लगता है संतुष्ट नहीं, हैं? काम तो पूर्व सही में जो है, काम क्या? किए गए उससे भी संतुष्ट हैं आप? काहे नहीं, बिल्कुल बहुत संतुष्ट हाँ, हैं बिल्कुल। जी। तो साफ तौर पे जो पब्लिक का रुझान है वो सविता यादव की तरफ है। साफ तौर पे पब्लिक का कहना है कि सविता यादव के जो पति हैं सत्यवान यादव, उन्होंने निरंतर समाज सेवा की है, जनता के बीच में रहे हैं, तो लगातार जो पब्लिक का रुख है वो उन्हीं की तरफ है। पंचायत का समीकरण भैया तो पहला नंबर राजेंद्र भैया का है हमरे, हाँ क्योंकि हमरे इस सामने पे यहाँ 2-4 काम भी करवाए भी दीन है, हाँ। कुछ ना होते हुए फिर भी अच्छा। मतलब कुछ काम करवाए भी दीन, और हम लोगों के सामने है काम हुई। तो अब तो सारे लोग जो उम्मीदवार अभी करीब करीब तो लोग आए नहीं राजेंद्र जी ने है। इस बार चुनावी मैदान में अपनी बहू को उतारा है, क्या लगता है क्या कैसी लड़ाई रहेगी? भाई लड़ाई तो अब ये मान के चलो कि अब हमरे ही सामने का भाई, हम तो बाहर निकले नहीं है ना बाहर जाते हैं, दुकान पर ही हम सीमित हैं, दुकान पर रहते हैं। लेकिन हमारा माहौल जो दिमाग जो हमारा चल रहा है कि इस वक्त चुनावी माहौल में जो है अभी इस वक्त अभी तो पूरी प्रतिक्रिया सामने आई नहीं है कि जब तक के दाखिला नहीं हो जाता है कि कई लोग बैठेंगे, कई लोग लड़ेंगे, कई लोग भाग जाएंगे, मतलब वो तो बात की बात। अभी सारे लोग उम्मीदवार हैं, तो आने जाने से उससे कोई मतलब नहीं है। जब दाखिला हो जाए भैया तब उसके बाद में जो है क्लियर होगा कि कौन कौन लोग मैदान में हैं, और जब तक के दाखिला नहीं हो जाता है तब तक के अभी सारे उम्मीदवार हैं, कोई उम्मीदवार अभी नहीं है। तो क्या लगता है कि इन्होंने पूर्व में भी काम किया है और कैसा रहेगा? नहीं तो राजेंद्र भैया की हम प्रशंसा कर रहे हैं आज भी, और जब तक हम जिंदा रहे करते रहेंगे। इनके द्वारा जो है हमारा काम हुआ भाई, इनके द्वारा काम हुआ, ये इन्होंने पास करवाया, और प्रधान जी हमारे गांव सभा के, उनका भी सहयोग रहा साथ साथ में। तो इस तरीके से सहयोग होने के बाद में भैया हमारा जो है पूरा बढ़िया फर्स्ट क्लास जो है हमारा खड़ंजा लग गया वहाँ। पूर्व प्रधान राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि मंदिर मस्जिद का निर्माण हो या फिर शौचालय बनवाने का काम, उन्होंने हर क्षेत्र के विकास में 100% योगदान दिया है। वहीं गांव के लोगों का भी कहना है कि उन्हें भी एक ऐसा ही प्रतिनिधि चाहिए जो गांव के विकास पर ज्यादा ध्यान दे। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व प्रधान राजेंद्र प्रसाद ने गांव के लिए जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। लोग चाहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जैसे जज्बे वाला व्यक्ति ही उनका प्रतिनिधित्व करे। बहुत अच्छा काम किया है हमारी मस्जिद, हम मस्जिद के जो है देखभाल करने वाले हैं, अध्यक्ष हैं, और सवाल ही बात का है अच्छा काम इन्होंने किया। बहुत से काम यहाँ पे इधर उधर में करवाया है इन्होंने, हमारी मस्जिद का काम भी बहुत अच्छा करवाया है। अब इससे ज़्यादा हम क्या बता सकते। इस बार पब्लिक का रुख क्या है? पब्लिक तो इंशाल्लाह यहाँ से तो इंशाल्लाह ये जरूर निकल जाएंगे, अंदाजा जो हिसाब से इन्होंने काम राजेंद्र किया। जी और क्या क्या काम समाज सेवी के रूप में और क्या क्या काम करते हैं? तो अब ज़्यादातर तो हम घूमे है ही नहीं जी हैं, ज़्यादातर तो हम इधर उधर घूमे हैं नहीं कि कहाँ पर कौन सा काम हुआ काम, मगर जो है 2-4 जो है काम इन्होंने करवाया है, मगर हमारा घूमने का काम तो है नहीं, मुस्तकिल यहीं रहते हैं, न कहीं जाते हैं न कहीं आते हैं। इसमें श्री राजेंद्र प्रसाद जी की बहू जीतेंगी। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि श्री राजेंद्र प्रसाद जी का व्यवहार और उनकी मतलब जो विचार हैं वो अच्छे हैं। अच्छा, और अपने क्षेत्र से हटके भी सभी क्षेत्र का काम करवाते हैं। इसलिए देवा की जनता किसके साथ है? इसलिए देवा की जनता श्री राजेंद्र प्रसाद जी की बहू के साथ है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी अपनी ही एक विचारधारा है और उन्होंने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। यहाँ तक गांव में मौजूद ग्वारी मंदिर के स्वामी भी उनकी तारीफ करते थकते नहीं हैं। राजेंद्र यादव मेरे क्षेत्र के ऐसे इंसान हैं जिनका कोई सानी नहीं, ऐसे इंसान जो हर क्षेत्र में जाके काम करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने खाली एक क्षेत्र में काम किया है, अनेक क्षेत्र में काम किया है। हमने एक सन्यासी एक योगी हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनके पक्ष में, उनकी बहू खड़ी हो और मेरा दावा है वो जीतेगी जी, अवश्य जीतेगी, क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए। बाबा देवा की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, क्या संदेश है?
मेरा संदेश ये है कि चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, सबको एक होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि हर एक को, धर्म का कोई अर्थ नहीं होता है। सही बात बाबा। सबसे बड़ी अगर स्थिति है कोई, सबसे बड़ी कोई जाति है तो वो है इंसानियत। सबसे बड़ा कोई धर्म है वो है मानवता। मैं ये संदेश देना चाहूँगा, हर एक को अपने आप में मजबूत होना चाहिए, हर एक को अपने आप में ठीक होना चाहिए। मेरा नाम है स्वामी सनातन जी, मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ जी। मैं एयरफोर्स का फ्लाइट लेफ्टिनेंट रहा हूँ जी, और INS का कमांडो रहा हूँ। अच्छा, तो इस साधु उसमें आने का क्या कारण होगा कि क्या? मेरे गुरुजी जी मेरे गुरुजी जो हैं जी विवेकानंद को तो आप जानते होंगे जी जी उनके शिष्य थे जी। उनके शरण में आए। अच्छा, क्या राजेंद्र जी हैं, इस बार पूर्व में भी इन्होंने जिला पंचायत लड़वाया था और इस बार भी लड़ रहे हैं, क्या विचारधारा रहेगी इनका, क्या कैसे निकलेगा? इनके बारे में बजाऊंगा तारीफ जी इसलिए बजाऊंगा कि आप जानते हैं ना, जी मोबाइल ये जानते हो, इन्होंने अपने क्षेत्र में भी काम नहीं कराया जी अनेक क्षेत्रों में काम कराया। जी इनकी एक छवि है, इनकी एक व्यवस्था है, इनकी एक सोच है, इनकी एक विचारधारा है। इनकी सोच ये है कि मेरे क्षेत्र में नहीं अनेक क्षेत्र में काम होने ही चाहिए। जी बिल्कुल। क्या लगता है अब की बार अपनी बहू को उतार रहे चुनावी मैदान में, वो नई भी हैं, हमें लगता है राजनीति तो करते हैं लेकिन उनके लिए राजनीति नहीं है, तो कैसा रहेगा चुनाव आपके अपने उससे? मैं बोलूं जी मुझे बोलना ही चाहिए, जी मुझे बोलना ही चाहिए। इनकी पत्नी जीतेगी, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा आत्मविश्वास है। इसलिए जानते हैं इन्हें बहुत काम किया। किन किन क्षेत्रों में बाबा जी काम किया है? इन्होंने जी अपने क्षेत्र से हट के जी अनेक क्षेत्रों में काम किया, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे किसी क्षेत्र में हो, जी। इन्होंने काम किया है। इनकी विशेषता ये जानते हो, इनकी सोच इतनी उन्नत है, सकारात्मक है कि ये काम करना ही है मुझे, चाहे मेरा क्षेत्र हो चाहे मेरा कोई अलग क्षेत्र हो। जी। मंदिर पे इन्होंने कुछ काम किया है? मंदिर के लिए? मेरे लिए मंदिर के लिए, आपके लिए नहीं, मंदिर के लिए। यस इट इज फैक्ट। जी इनने मेरे लिए एक लगाई है सोलर लाइट जी लगा दी है, और एक दिन पहले इनने फ़ोन किया था तो दूसरे दिन लग गई आगे। जी। अच्छा, मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। ग्राम स्तर पर फैले भ्रष्टाचार के बीच ये तस्वीरें और ये सच्ची कहानियां सही में काफी सुकून देती हैं, जहां एक और ऐसे लोग मौजूद हैं जो सत्ता के नशे में चूर होकर जनता को ही दरकिनार कर देते हैं। वहीं कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां के प्रधान के कामों से लोग इस कदर खुश हैं कि आगे आने वाले कई सालों तक उन्हें और उनके परिवार को ही अपने नेता के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं देवा ब्लॉक के लोगों ने भी पूर्व प्रधान की बहू सविता यादव से यही उम्मीदें लगा रखी हैं। वहीं प्रत्याशी सविता यादव भी अपनी जीत की कामना कर रही हैं। प्राइम टीवी ऐसे लोगों के जज्बे को सलाम करता है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं,
मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रोज आपको गांव की हकीकत से रूबरू करवाते हैं, जो कमियां छुपी हैं उन्हें उजागर करते हैं। हमारे संवाददाता गांव-गांव जाकर हर ग्राम पंचायत की कवरेज कर रहे हैं, ताकि जिस विकास से ग्रामीण दूर हैं उन्हें वो विकास मिल सके। इसी कवरेज के दौरान हमारी प्राइम टीवी की टीम बाराबंकी जिले के खेवली के गांव पहुंची, जहां प्राइम टीवी की टीम ने गांव के विकास पर रियलिटी चेक किया। क्या कुछ पाया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूपी के कई गांव अपनी बदहाली को रो रहे हैं। उनमें से एक गांव देवा ब्लॉक का खेवली भी है। किसी भी गांव के विकास की जिम्मेदारी प्रधान की होती है। गांव वाले भी मदद की गुहार लगाने के लिए प्रधान का ही दरवाजा खटखटाते हैं। पर अगर प्रधान जनता की अनदेखी करे तो जनता क्या करेगी? चुनाव के वक्त विकास के तमाम दावे पेश करने वाले प्रधान अगर जीतने के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएं तो जनता के लिए सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। प्राइम टीवी की कवरेज लगातार जारी है और आज हम एक बार फिर खेवली ग्राम पंचायत में आए हैं। देवा ब्लॉक की खेवली ग्राम पंचायत के अंदर आए हैं और चुनाव का माहौल है, चुनावी समीकरण बन चुका है। प्रत्याशी जो हैं वो लगातार अपने जीत के दावे कर रहे हैं। अब हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि कौन सा प्रत्याशी किसको मात दे रहा है और जो यहाँ के मौजूदा पूर्व में जो प्रधान है उन्होंने कितना विकास कार्य किया है। इन सब चीज़ों की हम चर्चा यहाँ की जनता से करेंगे और वहाँ का हाल जानेंगे। खेवली गांव के मतदाता या यूँ कहें ग्रामीण हमारे बीच मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो पूर्व में जो प्रधान है उन्होंने गाँव के अंदर कितना विकास किया है और जो मौजूदा प्रत्याशी हैं हाजी अनवारुल हक, वो अपने सामाजिक कार्यों से काफ़ी चर्चा में रहते हैं। हम गांव की जनता से राय लेंगे कि वो इस बार अपना मत किसको दे रहे हैं और कौन प्रत्याशी किसको टक्कर दे रहा है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? खेवली के। जो पूर्व में जो प्रधान रहे उन्होंने कितना विकास कार्य किया है गांव के अंदर? जो मौजूदा है पूर्व, हाँ जो हाँ मौजूदा पता नहीं, काम थोड़ा बहुत तो किया है। हाँ, कितना काम किया है? अब कितना गांव इतना बड़ा उनके है। 5 साल के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं, संतुष्ट तो भी है। हमारा कोई काम नहीं हुआ। आपका कोई काम नहीं हुआ? गांव के अंदर काम हुआ? आज तक 25 साल हो गए प्रधान सब बदलते हुए, आज तक हमको 100 ईंटा नहीं मिला। ईंटा आपको क्यों मिलेगा? ईंटा के लैटरिन के लिए 4-4, 500 ईंटा मिलते हैं। 3 मरतबा प्रधान जी सबने कहा। शौचालय आपका बना है? जी नहीं। अब की बार कौन प्रत्याशी किसको टक्कर दे रहा है इस बार चुनाव में? अब की बार अनवारुल का उनका टक्कर है। अच्छा, कौन जीतेगा? अब जीत हार ऊपर वाला जान सकता है। अरे आप किसकी तरफ हो? समझो, ये अब मत पूछिए किसकी तरफ हो किसकी तरफ। हमारे लिए दोनों बराबर है। हाँ। जो वोट देने का टाइम आएगा हम जिसका दिल बोलेगा उसको वोट दे देंगे। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है इनका ग्रामीणों का कहना है और भी ग्रामीण हम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आपका क्या नाम है चाचा, कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले हैं? जो पूर्व में जो प्रधान है उन्होंने कुछ काम किया है? सुभन प्रधान ने कुछ काम? हमारे समझ से कोई काम नहीं। कोई 5 साल के कार्यकाल से उनके कितना संतुष्ट है? कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं लगातार देखा जा रहा है कि 2 लोग टक्कर में है, चाहे वो सुभन प्रधान की बात हो या हाजी अनवारुल हक की बात हो। सही। क्या जनता क्या रुख है इस बार? जनता को ऊपर यही तो चल रहा है अनवारुल हाजी का। अच्छा, ऐसा क्यों? हाजी अनवारुल हक का ऐसा क्यों? बहुत लंबा काम दिखाएंगे। अच्छा, मंदिर बनवा रहे हैं। हाँ। और वो ईदगाह बनवा रहे हैं जी, तो वो कम से कम 1 करोड़ का मामला है। अच्छा, उसमें कोई सिफारिश की कोई बात नहीं। अरे नहीं, वो हमेशा जो है, हाँ समझो, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। हाँ। उनके बाप ने किया। अच्छा, उनके चचा ने किया। वो तो अभी प्रधान भी नहीं है, उसके बाद भी काम कर रहे हैं। हाँ, ब्याह शादी जो हो, हाँ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई मिल का हो आदमी, हाँ, उस पर कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं। और जो 5 साल के जो प्रधान है, जो 5 साल में जिन्होंने काम किया, उनको वो तो वादा कीना है कि मंदिर हम बनवा देंगे।
अब किलो जिताए दो हाँ। तो मंदिर बनवा देंगे। हाँ। तो मंदिर के छोड़ के हाँ। जो जमीन निकली रहा उनकी उन्होंने ले ली। वो भी ले लिया। हाँ, तो क्या चुनाव के बाद वो जनता के बीच में नहीं आए प्रधान? जनता के बीच में कैसे हमारे बाद में गए अच्छा बाबा का हटावे खाती। अच्छा। और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे इनका क्या रूप है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहने वाले, कहाँ रहने वाले? क्या आपकी इस बार चुनाव हो रहे हैं, कौन किसको टक्कर दे रहा है? यहाँ पर तो अनवर हक का जो वाला ज़्यादा है। हाँ, खिवली जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं सोहन, उन्होंने क्या काम किया है 5 साल में? 5 साल में तो कुछ काम नहीं किया, विकास कार्यों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, तो इस बार जनता ने क्या सोचा है? जनता ये सोचा है कि अनवर हक को जिताना भारी मतों से। भारी मतों पूरा प्लान बना चुका है। हाँ। कि आज अनवर इनको हक क्यों को जिताना है, कि क्या वजह है? उनको वजह ये है कि गांव में इतना अच्छा काम करे, मंदिर की बाउंड्री है, अच्छा। उसका दीवार कर रहे हैं और जो ईदगाह है उसका भी निर्माण कर रहे हैं। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है जो जीत का रुख है, जो मतदाता का रुख है, वो हाजी अनवारुल हक की तरफ है और लगातार वो सामाजिक रूप से जनता के बीच में बने रहते हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे, उनकी राय लेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, तो इस बार क्या देखते हैं चुनाव में, कौन किसको टक्कर दे रहा है? टक्कर तो है हाँ ठीक बोलो। का जो है हाँ। फिलहाल चांस है ज़्यादा, काम भी अच्छा कर रहे हैं, मतलब अच्छा। प्रधान ही नहीं इसलिए तो हाँ। पहले से काम बढ़िया कर रहे हैं, तो हाँ। काम बढ़िया है, तो इसलिए जो सपोर्ट सबको उनको करें। 5 साल में क्या काम हुए, शौचालय वगैरह? खैर आप तो इस गांव के नहीं हो, और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। लगातार प्राइम टीवी की टीम यहाँ पर कवरेज कर रही है, जानने का प्रयास कर रही थी प्रत्याशी की तरफ जीत का रूप है, और यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ रहने वाली है? तेज बोलिए। यही खिवली ग्राम पंचायत की? खिवली ग्राम पंचायत की नहीं है आप, फिर भी यहाँ आई हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है चुनावी माहौल है, क्या लगता है आपको इस बार कौन जीतेगा? अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं। सरकार द्वारा तमाम सरकारी योजनाएं गांव के विकास के लिए भेजी जाती हैं, लेकिन क्या वो तमाम योजनाएं गांव वालों तक पहुंचती हैं या फिर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं? अब ये सवाल उठता है कि जब सरकार जनता की सुख सुविधा के लिए और गांव के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, तो वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? वहीं इस गांव से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां विकास के कामों के नाम पर पूर्व प्रधान ने लोगों से जमकर अवैध वसूली की। ऐसा हम नहीं, खुद गांव वाले कह रहे हैं। तो सुनिए गांव वालों की जुबानी भ्रष्ट प्रधान की कहानी। चुनाव में इस बार जो है लंबू प्रधान जीतेंगे। अच्छा, हाँ, क्यों? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है वो। हाँ। और मंदिर भी बनवाई है और मस्जिद भी बनवाई है। हाँ। और जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, हाँ। उनकी मदद करते हैं। हाँ। लड़कियों की शादी ब्याह करवा देते हैं। हाँ। ये है, इसलिए अब इस बार उम्मीद है कि लंबू जीते। 5 साल के कार्यकाल में जो पूर्व प्रधान है या जो मौजूदा प्रधान थे, उन्होंने क्या काम किए हैं? काम उन्होंने करवाए हैं फिलहाल, लेकिन दलाली ज्यादा की है। अच्छा, दलाली हाँ। ज्यादा की। हाँ। काहे की दलाली की? दलाली लोगों से, पब्लिक से जो है ना, हाँ। वो बहुत पैसा लिया है ऐसे वैसे करके। अच्छा। हाँ। किस चीज में पैसा लिया है? अरे गौ तस्कर में लिया है। हाँ। और जो ग्राम पंचायत की जमीनें पड़ी हैं, हाँ। उनमें जो थोड़ा बहुत किसी को दे दिया, हाँ। उससे जो है वो मतलब पैसा लेके तब दिया। लंबू में देखिए बहुत चीज़ें हैं। हाँ। क्योंकि वो गरीबों की मदद करना, हाँ। गरीबों की सहायता करना, गरीब बच्चों की शादी कराना, हाँ। ये सब चीज़ें उनके में है। और प्रधानी तो अलग चीज़ है, मतलब मान लिया, लेकिन वो प्रधानी से मतलब उनका नहीं है। तो सुना आपने कि ग्रामीण किस प्रकार भ्रष्ट प्रधान की कहानी खुद ब खुद बता रहे हैं। वहीं गांव वालों को अब प्रधान प्रत्याशी हाजी अनवारुल हक से भारी उम्मीदें हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनके अगले प्रधान हाजी अनवारुल हक ही हो। हाँ, क्या आपको क्या? हमका बहुत है भैया लूटीन, क्या हमका हुआ? रोए रोए
चलो चलो जहाँ कहा वहाँ कही देन। क्या हुआ, समस्याएं क्या थी, क्या लूट लिया समस्या उन्होंने? बहुत हमारे साथ हुआ। क्या बताइए। अरे अब का बताऊं, अरे तो जो भी पुलिस वाले लूट ले गए सब। हाँ, क्या लूट प्रधान गए? न चाहता तो हमारे घर में छापा कैसे करता। काहे छापा पड़ा? गाँव कसी बताए दिन कि तुम्हारे घर में गाय कटी है और हमारे घर में कोई चीज नहीं मिली। हमारे अच्छा। आदमी हार्ट अटैक का मरीज, हमारे बच्चे वहाँ अस्पताल में भर्ती रहे, वहाँ कौन अस्पताल में, लारी में जी। और हिया मार पुलिस भरी रहे। तो ये फाजिल जो है तो ये साथ में पुलिस वाले के दरवाजे खोले, सारी दुनिया पब्लिक जानी, सम प्रधान के खुद गए रोय रोय बात की है। प्रधान ने कोई मदद नहीं की? प्रधान ने मदद अति की हिन के इतना रुपया दे तो तुम्हारा भैया आई है छुट गई, इतनी मदद जरूर की। लम्बो का इरादा है बिल्कुल हाँ फुल। हाँ, ऐसा क्यों? एक तरफा। ऐसा क्यों? अरे मतलब मंदिर मस्जिद हाँ का निर्माण कर रहे हैं वो। हाँ, मंदिर मस्जिद तो हर कोई कह रहा है, और क्या कुछ किया है उन्होंने? और के मतलब वो जो गरीबों की लड़की की शादी करवाते हैं मतलब अपने पैसों से। हाँ, जिसके तो बाद क्या लगता है प्रधान होने के बाद बदलाव आएगा गांव के? आएगा। भ्रष्टाचार में लिप्त प्रधान से त्रस्त गांव वालों के लिए हाजी अनवार उल हक उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं। पूर्व में प्रधान रहे हाजी अनवार उल हक लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। वे कई सामाजिक कार्य करते हैं, वे कई सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं। किसी गरीब लड़की का विवाह हो या लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या, तो लोग तत्कालीन प्रधान के पास जाने के बजाय हाजी अनवार उल हक के जनता दरबार में पहुंच जाते हैं। और हाजी अनवार उल हक भी लोगों की समस्या के निदान के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। हम खेवली ग्राम पंचायत पहुंचे थे यहाँ का चुनावी माहौल का जायजा लेने। तो साफ तौर पे यहाँ पर जीत का रुख हाजी अनवारुल हक की तरफ है। यकीनन जब ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने विकास का मुद्दा बताया, शिक्षा का मुद्दा बताया, जो 5 साल में उनको नहीं मिला है। और ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है जो प्रधान पद के दावेदार हैं हाजी अनवारुल हक, उन्होंने प्रधान न रहते हुए भी काफ़ी कार्य किए हैं, चाहे मंदिर की बात हो या मस्जिद की बात हो या सामाजिक कार्य की बात हो या शादी विवाह की बात हो। तो कहीं ना कहीं देखना ये अहम होगा कि जो खेवली ग्राम पंचायत है इसमें जो हाजी अनवारुल हक हैं एक चुनाव में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। कैमरामैन अनुराग रस्तोगी के साथ रेहान वारसी, बाराबंकी। गांव की ऐसी तस्वीरें सच में सुकून देती हैं, जहां एक और ऐसे लोग मौजूद हैं जो सत्ता के नशे में चूर होकर जनता को ही दरकिनार कर देते हैं। वहीं आज हाजी अनवर उल हक जैसे भी लोग हैं जो हर स्थिति में लोगों के लिए सेवा भाव रखते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।